बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो ट्रू फॉल्स था उसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सारी चीज़ें समझा दी हैं। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, और अगर आपको वो चीज़ अभी भी कंफ्यूज कर रही है उसको फिर से देखें, बार बार देखें। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, इनको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे फिर जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, परेशान करती हैं ये चीज़ें। आज यहाँ पर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें दे रहा है, नेक्स्ट वो कहीं शॉर्ट फिर इसमें ट्रू फॉल्स में दे रहा है, नेक्स्ट कहीं वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर ये देखें, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को सॉल्व करना। आपने ये एक्सरसाइज 2.5 में था ना कि सिंप्लीफाई बाय एक्सपोनेंशियल लॉ, ये वही चीज़ है यहाँ पर। इसमें आप देख के परेशान ना हो, ये चीज़ें आप पीछे करके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि ये कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 81, y की पावर है -12 और x की पावर है -8। अब देखें, वहां हमने यही चीज देखी थी कि सबसे पहले हम पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम वही कुछ करेंगे। ये जो फोर्थ रूट है इसको पहले हम रेडिकल फॉर्म में, ये लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 81 ये पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव है, नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी x की पावर 8 पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर होल पावर 1/4, ठीक है। जैसे सेकंड रूट होता है तो 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट होता है 1/3 लिखते हैं, तो ये फोर्थ रूट है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। अब ये जो 81 है ना, इसको देखते हैं ये किसी की पावर 4 आ जाए तो अच्छी बात है। तो 3 से देखते हैं, 3 to the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 3 3 the 3 1 the, ठीक है। 1 2 3 4, यानी ये 3 की पावर 4 है, और नीचे y की पावर 12, x की पावर 8, ठीक। अब इनकी पावर होल 1/4 है। अब 1/4 यानी 4 पावर हम इससे काट सकते हैं, तो इसमें से ना हम 4 पावर अलग कर लेते हैं। ये देखें 12 है तो 4 3 जा 12 होता है ना, तो y की 3 अंदर ले लें, 4 बाहर ले लेंगे, x की 2 अंदर ले लें, हम इसकी अब 4 बाहर सबकी कॉमन ले लेते हैं पावर, इसकी भी 4 थी पावर, ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब इनकी जो बाहर पावर है वो 1/4 है, ठीक है। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3/y की 3, x की 2, और ये 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसल, और हमारे पास आंसर आ गया y की 3, x की 2। ये हमारे पास इसकी लास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई, ठीक है। फिर से देखें, आपने सबसे पहले तो नेगेटिव जो पावर है उसे पॉजिटिव बनाना है। अगर ऊपर है तो नीचे ले आए, नीचे है तो ऊपर ले जाए, ठीक। फिर अगर कोई नंबर है तो जो भी पावर है ना ऊपर, आप समझे हमने उससे उसे कैंसिल करना है, तो वो किसी नंबर की वही वाली पावर आ जाए। जैसे ये 4 है तो इस ये किसी की 4 पावर आ जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो वही मैंने किया यहाँ पे, 3 की पावर 4 देखे मैंने लिख ली। इसी तरह ये चीजें थी, तो इसमें से भी 4 पावर मैंने अलग कर ली और फिर उसे बाहर कॉमन निकाल दिया ताकि वो इस 1/4 से कैंसिल हो जाए, और इस तरह ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे तैयार करना है। तो इसमें से मैं एक और आपको अगर करवा दूं, इसका फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बड़ा है, बच्चे बड़ी वाली वैल्यूज को देख के परेशान होते हैं कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है,
ये फोर्थ पार्ट है। 32 x की -6 y की -4 z ओवर 625 x की 4 y एंड z की -4 और फिर होल पावर है 2/5। जब इस तरह से हो, वेरिएबल ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो पहले तो हम इन वेरिएबल्स की पावर को कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट कैसे करेंगे कि छोटी पावर्स बड़ी पावर के पास जाके ऐड हो जाएगी। ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जब वो ऊपर नीचे जाएंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं। ये बाहर की पावर को अभी छोड़ दें। हाँ, ये 32 है, ये 625 है, तो इनकी भी आप ये, क्योंकि नीचे बाहर 5 है नीचे, तो ये किसी ना किसी की 5 पावर होगी। तो 32 जो है ना 2 की 5 है। देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 2 की पावर 5 है। ये 2 की पावर 5 है। इसी तरह ये 625, ये 5 की पावर 5 है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 इधर गया, 5 2 10, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 1 1 2 3 4, तो 4 पावर ये बनती है। हम इसमें से बाद में अलग कर लेंगे। तो ये 5 की पावर 625, यस 625 4 पावर हो गई। अब देखें, x की पावर -6 और इधर x की पावर 4, तो -6 छोटी है इसलिए इसे नीचे लाएंगे। x की 4 -6 नीचे आके +6 हो जाएगी। अब y की नीचे 1 है, ऊपर -4 है, वो छोटी है तो वो भी नीचे आएगी, 1 + 4। z की ऊपर 1 है, नीचे -4 है, ये ऊपर जाएगी, z की 1 + 4। ये मैंने पावर्स को कलेक्ट कर लिया 2/5, ठीक है। अब देखते हैं जी, अब क्या करें इसमें। अब देखें, ये पावर्स 2 की 5, ये z की 5, नीचे 5 की 4, ये x की 6 और 5 4 10 और y की भी 5, ठीक है। अब इनकी होल पावर जो है ना वो है 2/5। अब हमने इसमें से जिनकी पावर 5 है, या यूं समझ लें कि ये पावर हम अंदर ले जाते हैं, इनसे सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 × 2/5, z 5 × 2/5 ओवर 5 की 4 × 2/5, x की 10 × 2/5, y की 5 × 2/5। जिनकी कट जाए उनकी काट दें। 5 2 ज़ा 10, ये कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास बच गई ये 2 की पावर 2, z की पावर 2, और ये 5 की पावर 4 2 ज़ा 8, 8/5, 5 की पावर 8/5, और इसकी जो x की पावर है ये 2 और ये 2, x की पावर 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना। ये मैं रेस कर देती हूँ जी। 2 की पावर 2 है तो ये तो हो जाएगा 4, z की 2, 5 की पावर 8/5 है तो इसमें से 5/5 अलग कर लें, और 5 की पावर और कितनी बच गई, 3, 3/5 अलग कर दें, ठीक है। और x की कितनी, 4, ये तो कट गया 5 की 5, यानी 5 सिंगल एक। अब ये बच गया 4, z की 2, और ये सिंगल एक 5, ये 5 की 3 और 1/5, और x की 4, ठीक। ये जो 1/5 है ये 5th रूट है, यूं समझ लेंगे 5th रूट है, तो इसको हम 5th रूट में रहने देंगे। बाकी जो चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी, यानी 4z²
ये और ये बाहर आ जाएगा 5x4 और फिफ्थ रूट, इसको मैं थोड़ा सा रेस कर दूं, ये फिफ्थ रूट ऑफ 5q। ठीक है, ये इस तरह से हमारा आंसर बनता है। 4z की z का स्क्वायर 5x की 4 फिफ्थ रूट ऑफ 5 का q, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है क्योंकि ज़रा लंबा है प्रोसेस। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ये एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सरसाइजेज में ही काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों की हो जाती है। वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए, अपने आप को खुद से चेक करने के लिए ये क्वेश्चन देते हैं कि आप इसमें से करके देखें, क्योंकि ये मिक्स होते हैं, सारे फुल चैप्टर से दिए हुए होते हैं, एक पेपर की तरह से ये बने हुए होते हैं, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इसमें फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपको हेल्प की है कि इसे देखें, और उम्मीद है आपको समझ आ गए होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।